ये कहानी है पहाड़ों के दिल से उठती एक आवाज की। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। मंडी खुद अपनी दास्तान सुना रहा है, एक जिंदा रूह की तरह। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये गवाह है पूरे 2000 सालों की यादों का। नाम तो मंडी है, पर असली पहचान वो तो इसकी कहानी में ही छुपी है। शुरू में यहाँ कोई शहर नहीं था, बस एक रास्ता था जो नदियों और जंगलों से होकर गुजरता था। तो सवाल ये उठता है कि ये रास्ता एक रियासत बना कैसे? इसकी नींव रखी सेन राजपूत वंश ने। कहते हैं राजा अजय सेन ने इस घाटी को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि इसे एक घर की तरह बसाया भी। और फिर इसी जमीन पर आस्था ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली। और नतीजा 81 प्राचीन मंदिर, जिन्होंने मंडी की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब यहाँ शैव धर्म का गहरा असर था। भगवान शिव की पूजा ही जिंदगी का केंद्र थी। और देखिए, जब राजा सिद्धसेन काशी से शिवलिंग ले आए तो मंडी बन गई छोटी काशी। और कहते हैं ना, जहाँ आस्था होती है वहाँ व्यापार भी पहुंची जाता है। और पता है, इसी बाजार से इस शहर को अपना नाम मिला, मंडी। सोचे, अनाज, नमक, ऊन, जड़ी बूटियां, पहाड़ों का सारा जरूरी सामान यहीं से मिलता था। तो ये कोई प्लान करके बसाया गया शहर नहीं था, ये तो जरूरतों से अपने आप बन गया। जब पूरे भारत में अंग्रेजों का राज फैल रहा था, मंडी अपनी रियासती पहचान बचाने में कामयाब रही। हाँ, नई सड़कें बनी, नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, पर मंडी की आत्मा वैसी की वैसी ही रही। फिर आया 1947। राजाओं का राज तो चला गया, लेकिन इस शहर की अपनी पहचान नहीं गई। आप देखिए, IIT मंडी जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ ये सिर्फ मंदिरों की नहीं, ज्ञान की जमीन भी बन गई। यहाँ एक तरफ सुबह मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, तो शाम को कॉलेज में डिबेट्स होती हैं। तो मंडी कहता है, मैंने युद्ध देखे हैं, भूकंप सहे हैं, राजाओं को आते जाते भी देखा है, लेकिन मैंने खुद को कभी खोने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि अगर कोई इसे सिर्फ नक्शे पर देखे तो क्या वो इसकी कहानी समझ पाएगा?